हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। आई होप कि आपकी रिएक्ट जेएस सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि अगर हम लोग हुक्स की बात करें तो यूज स्टेट हुक पढ़ लिया, यूज इफेक्ट हुक पढ़ लिया और यूज रेफ हुक पढ़ लिया, जो कि कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं, राइट। बट अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें कुछ ऐसे हुक चाहिए कि जो हम लोग अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकें। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपना खुद का हुक कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने हिसाब से फंक्शनलिटी दे सकें और जो हम लोग चाहें वो हुक वो पर्टिकुलर काम करें। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारा हुक होता है वो कोई भी एक काम करता है और उसको हम लोग मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेम जो हमारा कस्टम हुक होगा उसे भी हम लोग मल्टीपल जगहों पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हम लोग कौन सा हुक या फिर कौन से फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं अपने हुक का यूज करके। तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक ओपन है सबसे पहले, और यहाँ पे न्यूज़ क्या है, द राइट टाइम फॉर कैप्टनसी चेंज एट आई थिंक, हाँ ये हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया एमआई का, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं आईपीएल को, ठीक है। तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और इंस्पेक्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेटवर्क टैब मिलेगा, ठीक है। सो इसमें हमारे पास एक फंक्शनलिटी है कि हम लोग इस पर्टिकुलर टैब के लिए चाहे तो इंटरनेट ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करके। सो अभी नो थ्रॉटलिंग पे है, मतलब कि इसके अंदर इंटरनेट चल रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे इंटरनेट के ऑप्शन आ जाएंगे, फास्ट 3G, स्लो 3G, ऑफलाइन। जब ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इस टाइप के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, वो क्या है, यू आर करेंटली ऑफलाइन, मतलब कि इंटरनेट यहाँ पे बंद हो गया है। और जब यहाँ पे हम लोग फिर से नो थ्रॉटलिंग पे क्लिक करेंगे तब ये पॉपअप चला जाएगा और हमें फिर से ये बता देगा कि यू आर ऑन ऑनलाइन, ठीक है, मतलब कि आपका इंटरनेट रिस्टोर्ड हो गया है। तो इसी चीज को हम लोग हुक के द्वारा इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 प्रोजेक्ट करेंगे। पहला तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया एपीआई कॉलिंग का हो गया, और तीसरा हो गया हमारा कि हम लोग जो हमारा फॉर्म होता है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे हुक के जरिए, ठीक है। तो तीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आई थिंक आपको जो कस्टम हुक के सारे क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फेसबुक को बंद करते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया हमें क्या करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिंपल से एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग काउंट की बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो प्लस प्लस हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, काउंट है और यहाँ पे काउंट को 1 से प्लस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब कस्टम हुक बिल्ड करने वाले हैं तो कस्टम हुक में हम लोग लिखते क्या है, तो जो हमारा कस्टम हुक होता है उसके अंदर जो भी कोड हमारा रिपीट हो रहा है और उसके अंदर हमें स्टेट्स वगैरह मैनिपुलेट करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हुक में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब फंक्शन में भी तो यही काम करते हैं कि जो हमारा कोड रिपीट हो रहा है या हमारा जो कंपोनेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लिखा जा रहा है, तो उसको हम लोग फंक्शंस में लिख के किसी दूसरे फाइल्स में डाल देते हैं। दोनों से काम सेम करते हैं, बट जो हमारा हुक है, हुक के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि फेसबुक के रिएक्ट द्वारा ऑलरेडी सेट किए गए हैं, ताकि जब हम लोग हुक्स वगैरह यूज करते हैं तो वो सारी चीज़ें पहले से चेक होती हैं, फिर हुक अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम लोग सेम चीज़ फंक्शंस में लिख देंगे तो फंक्शंस में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे, वो वैलिडेशंस नहीं अप्लाई होंगी जो कि एक हुक के ऊपर अप्लाई होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फंक्शंस ना लिख करके हुक्स लिखते हैं, अगर हमें कुछ स्पेशल काम करवाना है, अगर वहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला कस्टम हुक यहाँ पे बिल्ड करते हैं। सो उसके लिए हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारे पास जिस टाइप का काम होता है उस टाइप के फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग उस टाइप के काम करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग हुक्स बनाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे हुक्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हमारे पास जितने भी हुक्स होंगे हम इसी के अंदर डालते हुए चलेंगे, ताकि कोई दूसरा डेवलपर आए या फिर हमें क्यों बाद में देखना हो तो हम लोग पता कर सकें कि हाँ इस फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे हुक्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज चेक status.js। अब जैसे हम लोग फंक्शंस लिखते हैं सेम चीज यहाँ पर भी लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज चेक स्टेटस, ओके।
अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यूज लिखा हुआ है, राइट। अब हम लोग को पता है कि जितना भी हमारे हुक्स हैं उनका जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग खुद से हुक बना रहे हैं उसका भी पहला हमारा वर्ड यूज ही होगा, जो कि स्मॉल लेटर्स में होगा, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में होगा। सो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है अगर हम लोग कस्टम हुक बना रहे हैं। जैसा कि हमारे पास कंपोनेंट्स में था कि हमारा कोई यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है तो उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल में होगा, सेम चीज यहाँ पर भी वो रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके अंदर लेना है एक यूज स्टेट का हुक। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट स्टेटस सेट, सॉरी स्टेटस नहीं, इज ऑनलाइन लेते हैं, इज ऑनलाइन कॉमा सेट इज ऑनलाइन, और यहाँ पे लेते हैं यूज स्टेट हुक का, और इसको हम लोग पहले कर देते हैं ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरनेट ऑन रहेगा पहली बार में, और इसको यहाँ पे अभी के लिए हम लोग हाइड कर देते हैं। सेव किया। सो यहाँ पे यूज स्टेट हुक इंपोर्ट हो गया है और इसको यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया है, और इसको यहाँ से अब रिटर्न करते हैं, रिटर्न इज ऑनलाइन, रिटर्न RETURN, ठीक है, इज ऑनलाइन। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया और यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने app.jsx के अंदर। सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज स्टेट को यूज कर रखा है, सेम उसी तरीके से हम लोग यूज ऑनलाइन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि यूज चेक स्टेटस को भी यूज कर सकते हैं। सो इसको हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं, इसके आउटपुट को कॉन्स्ट इज ऑनलाइन इक्वल टू यूज चेक स्टेटस। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंटर किया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। सो जैसे हम लोग कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग हुक को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब जो भी हमारे इस यूज स्टेट हुक का आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया है। ठीक है, वो इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखते हैं इज ऑनलाइन। अगर ट्रू हो तब हमें यहाँ पे क्या देना है, आई एम ऑनलाइन। ठीक है, और अगर फॉल्स हो तो हमें यहाँ पे क्या देना है, आई एम ऑफलाइन। ठीक है, सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो इसका आउटपुट हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें एरर मिल गया है। क्या दे रहा है, इज ऑनलाइन इज नॉट डिफाइंड, सॉरी ये डिफाइंड तो है, अच्छा इन ऑनलाइन यहाँ पे हो गया है जो हमारा हुक है। सो इसको हमें करना है इज ऑनलाइन, सॉरी। ठीक है, सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया है। क्या दिखाई दे रहा है, आई एम ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क में जाएं और यहाँ पे करते हैं ऑफलाइन, तो अभी ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट है उसको चेक करने वाला कोड हम लोगों ने नहीं लिखा है। सो उसको हम लोग चलते हैं अपने हुक के अंदर और यहाँ पे वो वाला कोड लिखते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूज इफेक्ट हुक का, लिखते हैं यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। सो हम लोग यहाँ पे एक इवेंट को लिसन करने वाले हैं। वो इवेंट कौन सा है कि हमारा ब्राउजर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑनलाइन सबसे पहले, कि हमारा जो ब्राउजर है वो ऑनलाइन है कि नहीं ऑनलाइन है। उसके अंदर हम लोग को एक कॉलबैक फंक्शन देना पड़ेगा। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, जब हमारा इंटरनेट आएगा तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेट इज ऑनलाइन को ट्रू करना है, सेट इज ऑनलाइन ट्रू। और उसके बाद जब हमारा इंटरनेट चला जाए तब उसके लिए भी हमें सेम कोड लिखना है। तो इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो करते हैं ऑफलाइन और इसको अब कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, जब हमारा इंटरनेट चला जाए तो जो हमारा ऑनलाइन का वैल्यू है वो फॉल्स हो जाए। और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा एक एम्प्टी एरे, क्योंकि हम चाहते हैं ये कोड एक ही बार रन करे और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक बार बार लिसन करता रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, तुम्हारा पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्या है, इसके अंदर इंटरनेट नहीं है। इसको हम लोग अब ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश हुआ, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आई एम ऑनलाइन। अब इसको हम लोग कर देते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, तुरंत आई एम ऑफलाइन आ गया। फिर से हम लोग यहाँ पे नो थ्रॉटलिंग में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एम ऑनलाइन हो जाएगा। चलो ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं
अब जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा यूज इफेक्ट होता है उसके द्वारा हम लोग क्लीनअप का भी काम करते हैं, मतलब कि हमें ऐसा कोड लिखना है जो हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो तब वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्लीनअप के टाइम पे वो काम कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, इस इवेंट को अब अनलिसन करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक कॉलबैक फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, और इसके अंदर जो भी हमारे पास ये फंक्शन है, मीन्स ये जो भी लिसनर है, इसको यहाँ पे पेस्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन तो है, अब यहाँ पे ऐड की जगह हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर। और यहाँ पे जो हम लोग अब इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेट कर रहे हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पे एज अ इम्पटी फंक्शन लिख देंगे, क्योंकि हमें इसके द्वारा कुछ करना नहीं है अब। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारा काम कर रहा है। और फिर से इसको हम लोग ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑफलाइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो थ्रॉटलिंग करेंगे तो ये ऑनलाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फायदा हुआ कि जो इतना बड़ा कोड हमें अपने इसी add.jsx के अंदर लिखना पड़ता, उसको हम लोगों ने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और जो इसकी फंक्शनलिटी है वो हम लोगों ने एक सेपरेट फंक्शंस में डाल दी। अब इसको हम लोग चाहे जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स में यूज करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, फोल्डर कंपोनेंट्स, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं बटन नाम की .jsx। ठीक है, बटन बन गई। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन बटन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, कॉन्स्ट इज ऑनलाइन इक्वल टू यूज चेक ऑनलाइन, वैसे हुक को हम लोग यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। और यहाँ पे करते हैं रिटर्न, ठीक है, इसके हम लोग अब इस बटन पे क्या होगा, कोई एक्शन हो रहा है जिसके लिए इंटरनेट जरूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबमिट का। ठीक है, सबमिट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑनलाइन के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड होगा तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नो इंटरनेट। ठीक है, और इसको भी हम लोग एक सिंगल कोट में डाल देते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया है, और इसको app.jsx के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं। सेव करते हैं, सेव किया। ठीक है, सबमिट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नो इंटरनेट हो गया। सो एक हुक बनाने से क्या हो गया, उसको हम लोग मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा काम होगा। ये पहला यूज केस था हमारा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, सिंपल सा कोड है। और इसको हम लोगों ने लिखा कैसे है, एक फॉर्म नाम का कंपोनेंट बनाया है अलग से, और उसके अंदर यहाँ पे 3 इनपुट बॉक्सेस हैं, और जिसको हम लोगों ने स्टेट पे सेट कर दिया है। ठीक है, 3 स्टेट हैं, तीनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेट बना दिए, नेम, एज, सिटी। ठीक है, और इसको यहाँ पे app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर दिया है, जो कि यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे कि नेम पे क्या डाल दिया, अमित डाल दिया, और यहाँ पे एज पे 20, और सिटी डाल दिया यहाँ पे नोएडा। ठीक है, डाल दिया। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर की वैल्यूज चली जा रही हैं। ठीक है, इसके अंदर की वैल्यूज चली जा रही हैं, बट हमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि हम लोग इसकी वैल्यूज को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा सके, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे परसिस्ट करवा सके, मतलब कि पेज रिफ्रेश के बाद भी ये यहाँ पे बना रहे। ठीक है, पेज रिफ्रेश के बाद भी ये यहाँ पे बना रहे। चलो ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है, क्योंकि ये कोड पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे कई सारे कोड पहले से लिखे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एक कस्टम हुक, जो कि ये सारा का सारा काम हमारे लिए ऑटोमेटिक कर देगा। तो हम लोग चलते हैं अपने हुक वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे बनाते हैं एक कस्टम हुक, यूज स्टोर फॉर्म .js। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज, क्या है, यूज स्टोर फॉर्म। ठीक है, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं अब एक हुक कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट। हमारे पास एक ही स्टेट से काम हो जाएगा अब, और इसकी वैल्यू हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको रिटर्न हम लोग क्या क्या करेंगे, वैल्यू और सेट वैल्यू, ठीक है। तो इसके पहले वाले हुक में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न की थी, बट यहाँ से हम लोग एक वैल्यू रिटर्न करेंगे और एक फंक्शन रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा यूज स्टेट हुक है, यहाँ पे क्या मिलता है, एक वेरिएबल मिलता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है, और दूसरा एक फंक्शन मिलता है जो कि इस वेरिएबल पे वैल्यू को सेट करता है। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको रिटर्न कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, सेट नहीं, यूज इफेक्ट हुक का, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं उसके अंदर अभी आपको पता चल जाएगा। और यूज स्टेट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन और यहाँ पे एक एरे, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे क्या, ये वैल्यू। जब जब ये वैल्यू चेंज हो तभी यहाँ पे चीजें चेंज हो। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेट करना है। सो वो हम लोग कैसे यहाँ पे करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ओके। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, की चाहिए। तो की हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से रिसीव करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम उस हुक को बना सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग की का नाम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग की का नाम क्या दे देते हैं, वैल्यू, ठीक है, की, ठीक है, ओनली की कर देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं की, और यहाँ पे जो दूसरी वाली पार्ट है हमारा, वो क्या होता है, पार्ट हमारा होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कौन सी देने वाले हैं, जो कि हमें यहाँ से मिलेगी, मतलब कि हर एक बार हमारी वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। तो उसी के हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, वो क्या होगी, हमारी वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी उसको हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया है। और चलते हैं इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया और इसको हम लोग डायरेक्टली यूज स्टेट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, सबसे पहले अपने की का नाम, पहला वाला की का नाम क्या होगा, हमारा नेम होगा, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, पहली बार एक एम्प्टी होगी। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे एज होगी, फिर यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगी, सिटी, और फिर यहाँ पे क्या होगी, एक एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। इसको सेव करते हैं। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है डाटाबेस में, उसको हमें फेच करना है। क्यों फेच करना है, चलो देखते हैं क्यों फेच करना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में चलें और इसको एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर दिया। और चलते हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीनों चीज़ दिखाई दे रही हैं, सिटी, नेम, एज, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। जब हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ वैल्यू अपडेट हो रही है। फिर से जब हम लोग यहाँ पे एज पे कुछ डालेंगे तो यहाँ पे एज वाली पार्ट हमारी अपडेट हो रही है। उसी तरीके से जब हम लोग सिटी पे कुछ डालेंगे तो सिटी वाला पार्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी चला जा रहा है और ये भी चला जा रहा है, जबकि इसके पहले वो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो चुका था। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको यहाँ पे सबसे पहले फिच करते हैं। कैसे फिच करेंगे, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सी की, जो हमारी की यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। ये हो गई। यहाँ सॉरी, ये की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सके। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू रिसीव करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे कि अगर हमें हमारे नेम के अंदर कुछ चीज़ें पहले से डाल के भेजनी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं। जब उसको यहाँ पे कुछ ना मिले लोकल स्टोरेज के अंदर, तब वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके ऊपर असाइन कर दे। और ये जो हमें डाटा यहाँ पे मिल रहा है, इसकी इनिशियल वैल्यू को हम लोग डाटा से अब रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे सेव करके यहाँ पे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तब हमें यहाँ पे अब ना ही अनडिफाइंड दिखाई देगा, ना ही कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एम्प्टी हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म से हम लोगों ने ऑलरेडी एम्प्टी को पास कर दिया है,
ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसीलिए यहाँ पे हमें और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी, जैसे अनडिफाइंड या नल, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें चीज़ें पहले से रहेंगी तो इस पे असाइन हो जाएंगी, और जो हमारा स्टेट है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो बन जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे अब नेम पे मैं डालता हूँ अमित, तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एज 30 डालता हूँ और सिटी में डालता हूँ यहाँ पे नोएडा। ठीक है, डाल दिया, यहाँ पे अपडेट भी हो गया। अब इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तब जो हमारी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, और जो हमारा फॉर्म है वहाँ पर भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो बस इतने से ही कोड से हम लोगों ने इतनी बड़ी फंक्शनलिटी अचीव कर ली कि जो हमारे फॉर्म की वैल्यूज़ हैं वो परसिस्ट रहेंगी, वो पेज रिफ्रेश होने के साथ नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है अपने इस कोड के अंदर, जैसा कि हमारा पहला हुक था वैसे ही ये भी हुक है, बट इसको हम लोगों ने खुद से बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शनलिटी अचीव कर ली। आई होप कि आपको कस्टम हुक समझ में आ रहा होगा या फिर आ गया होगा। इसके पहले हम लोगों ने सिंपली एक वैल्यू को रिटर्न किया था जब हम लोगों ने ऑनलाइन स्टेटस को चेक करने वाला कोड यहाँ पे लिखा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक वैल्यू तो रिटर्न की, उसके साथ साथ एक फंक्शन भी रिटर्न किया, जैसा कि इसके पहले वाले हुक्स में हमें मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही तरीके के काम कर लिए। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। सो अब हम लोग यहाँ पे एक और हुक बनाने वाले हैं। ठीक है, हमने शुरू में कहा था कि हम लोग 3 हुक बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक और हुक बनाने वाले हैं जो कि कस्टम हुक ही है। उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि सर्वर से डाटा को फेच करेंगे। ठीक है, सर्वर से डाटा को फेच करेंगे। सो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट और बनाते हैं, फाइल फेच नहीं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराएंगे। JSX बंद करते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लिखने में, लेकिन ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं चीज़ें। ठीक है, रिटर्न डिव, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं क्या, एक और डिव बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं क्या, पैराग्राफ हमारा प्रोडक्ट नेम, नेम, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस रहेगा। चलो ठीक है, इतना हिस्सा हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें इफेक्ट का यूज करना पड़ता है, फेच का यूज करना पड़ता है, और फिर वहाँ पे कई सारे टेस्ट लेने पड़ते हैं कि लोडिंग हो रहा है, कि हमारे पास कोई एरर है कि नहीं है। राइट, तो उसमें काफ़ी बड़ा कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सेम चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम हुक में लिखते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ही। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा चीज़ यूज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डमी डाटा का यूज करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ dummyjson.com/doc/products, जब इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डमी प्रोडक्ट्स को फेच करने की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सो इसी API का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेम इसी तरीके का यूजर्स का भी होता है, तो हम लोग दोनों का ही यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो इसको बंद करते हैं, नहीं खोलते हैं, और यहाँ पे उसके अंदर लिखते हैं यूज फेच के द्वारा क्या होगा कि हम लोग सर्वर से डाटा को फेच करने वाले हैं। इसको बंद कर देते हैं अब, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज फेच। अब इसमें क्या हम लोग करेंगे कि जहां पर भी हम लोग यूज फेच का यूज करेंगे वहां से URL को रिसीव करेंगे। तो ये हुक हमारा ऐसा है कि इसे हम लोग मल्टीपल जगहों पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली URL लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक स्टेट कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा, जिसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ें हमें सर्वर से रिसीव होंगी उसको स्टोर करेंगे। यूज स्टेट, यहाँ पे रहेगा हमारे पास एम्प्टी डाटा, और यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, रिटर्न डाटा। ठीक है, अभी एम्प्टी है ये, तो एम्प्टी ही हमें वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एक और स्टेट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कॉन्स्ट स्टेटस सेट स्टेटस। इसमें क्या होगा कि हम जो हमारी API है वो अभी प्रोसेस में है। ठीक है, यूज स्टेट ट्रू। यहाँ पे हम लोग एक और लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस API के अंदर कोई एरर आया है कि नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, एरर सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट
जो कि हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा। चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक फंक्शन async फंक्शन fetch डाटा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ये डायरेक्टली कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा देन सेकेंड वाला है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, जो कि यहाँ से भेजा जा रहा है। आपको पता होगा फेच कैसे काम करता है, ठीक है, डाटा मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेट डाटा, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि हमें लोडिंग को भी यहाँ पे, सॉरी स्टेटस को भी फॉल्स करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेट स्टेटस फॉल्स, मतलब कि हमारी एपीआई कॉलिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और सेट डाटा करते हैं, और सेट डाटा में हम लोग क्या डालते हैं, जो कि हमें यहाँ पे डाटा रिसीव हुआ है, इसको यहाँ पे रिसीव कर लिया और सेव कर दिया। और अब हमें यहाँ पे यूज करना है एक यूज इफेक्ट का, क्योंकि हमें इस एपीआई को एक ही बार कॉल करना है। और यहाँ पे देना है एक एम्प्टी एरे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अब, ठीक है। आप लोग चाहें तो इस फंक्शन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस कोड को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको सेपरेट फंक्शन में लिख दिया है और फिर इसको यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। सो इतना काम हो गया हमारा, और इसको सेव करते हैं। नहीं, सेव से पहले स्टेटस को भी यहाँ से हम लोग सेंड कर देते हैं और सेव करते हैं, हो गया। और इस प्रोडक्ट्स के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कॉमा स्टेटस इक्वल टू यूज फेच, ठीक है। यहाँ पे रिसीव हो गया, और देखते हैं हम लोगों ने इसमें सबसे पहले डाटा को रिसीव किया है, फिर स्टेटस को रिसीव किया है, ठीक है, डाटा एंड स्टेटस हो गया। और यूज फेच के अंदर हमें क्या पास करना है, अपने यूआरएल को। सो जो अभी तक हमारा यूआरएल यहाँ पे है डायरेक्टली, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस हुक को हमें मल्टीपल जगहों पे यूज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल था अभी, उस यूआरएल को हम लोग यहाँ से जो रिसीव कर रहे हैं इससे रिप्लेस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब सेव कर दिया इतना काम, और इस प्रोडक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेटवर्क टैब के अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रिसीव हुआ है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसका आउटपुट हमें नहीं दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि इस कंपोनेंट को हम लोगों ने अभी यूज ही नहीं किया है, यही एरर थी, ठीक है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, app.jsx के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं ताकि ये कॉल होने लगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एपीआई कॉल हो गई है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं 30 प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमारी ये एपीआई काम कर रही है। और चलते हैं फिर से प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटस को यूज कर रखा है, इसी को हम लोग यूज करते हैं कि सबसे पहले हमारा स्टेटस क्या रहेगा, लोडिंग में रहेगा। तब हम लोगों को कुछ दिखाना है, जब वो स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा तब हमें एक्चुअल डाटा दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डाटा नहीं स्टेटस, ठीक है। अगर ट्रू है हमारा स्टेटस, तब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, लोडिंग दिखाना है, पैराग्राफ में लोडिंग, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद अगर हमारा स्टेटस कंप्लीट हो जाए, मतलब कि फॉल्स हो जाए, तब हमें प्रोडक्ट वाली चीज दिखानी है। तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी करते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे डाटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट मैप, और इसके अंदर लिखते हैं आइटम, यहाँ पे लिखते हैं एक डिव, ठीक है, डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग को देना पड़ेगा क्या, आइटम डॉट, क्या यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। टाइटल के बाद एक आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आईडी, और यहाँ पे दे देते हैं नेम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे आई थिंक 2 प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे, 2 नहीं 30 जितने भी हैं। क्या क्या यहाँ पे आईडी नेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक स्टेटस भी लगाया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो तुरंत ही लोडिंग आता है, और फिर हमें यहाँ पे
जो हमारा प्रोडक्ट है वो दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो इतना बड़ा कोड था, सॉरी कहाँ गया, यूज फेस, जो इतना बड़ा कोड था हमें यहाँ पे लिखना पड़ता, वो हम लोगों ने एक हुक के अंदर डाल दिया है और इस हुक को हम लोग 10 जगहों पे यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ऑल यूजर्स नाम का एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, ऑल यूजर्स, इसको यहाँ पे इस पे डालते हैं और सेव करते हैं और इस ऑल यूजर्स को हम लोग अब अपने app.jsx के ऊपर कॉल करते हैं। फिर से सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एरर मिला है। एरर में क्या है, ऑल यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर दिया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमें वही चीज 2 बार अभी दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 30 तक दिखाई दिया और फिर से यहाँ पे 1 से ये स्टार्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज को यूजर से रिप्लेस कर देना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर्स कर देंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एरर दिखाई देंगे, क्योंकि अब जब हम लोगों ने यहाँ पे यूजर्स कर दिया है तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यूजर्स मिलेगा। ठीक है, यूजर्स, सॉरी यूजर्स। ठीक है, सेव करते हैं। अब आई थिंक हमें एरर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें 2 बार यहाँ पे लोडिंग दिखाई दिया और जब और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 30 कंप्लीट होने के बाद ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो 30 कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे यूजर्स की डिटेल दिखाई देने लग गई है। यूजर्स की डिटेल्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हम लोग चीज़ को रिप्लेस कर सकें। नेटवर्क के अंदर इसको बंद करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। यूजर्स के अंदर फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे टाइटल की जगह क्या रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा। सेव कर देते हैं, तब ये रिप्लेस हो जाएगा, टेरी, सेल्डन, टेरिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक ऐसा हुक बना लिया जिसका यूज हम लोग एपीआई कॉल के लिए कर सकते हैं। और जो हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा था कि यहाँ पर भी हमें सेम कोड लिखना पड़ता है और जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है वहाँ पर भी सेम कोड लिखना पड़ता, जो कि हम लोगों ने एक हुक में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, तो जो हमारा डाटा है, स्टेटस है, ये तो यूज हो गया है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग एरर को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डॉट कैच में कर देते हैं ई कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल नहीं, सेट एरर आई एम एरर। ठीक है, तो अब हमें इस एरर को भी यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एरर को रिटर्न कर दिया और जहाँ पे इसको हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे तीसरा वाला हमारा एरर रहेगा और इस एरर को भी हम लोग यहाँ पे लॉक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ठीक है, लॉक कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं मिल। अगर हम लोग इसको यहाँ पे अब कुछ और कर देते हैं, सेव करते हैं, तब शायद हमें एरर दिखाई दे जाए। हाँ, तो अब जैसे ये जो हमारी एपीआई थी वो हमारी एपीआई क्या थी, गलत एपीआई थी। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, इसको कैश में भेज दिया, तो यहाँ पे हमें आईएम एरर दिखाई दे गया। तो हुक के अंदर से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं और मल्टीपल फंक्शंस भी रिटर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे अलग अलग काम करेंगे। और जैसे यहाँ के अंदर हमारा स्टेटस अपडेट होगा, मेरी तरफ की स्टेट अपडेट होगा, वो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको कस्टम हुक समझा दिया है। आई होप कि आपको डिफरेंट यूज केसेस पता चल गए होंगे और किस किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये React.js की सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा लिंक्डइन पे शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहीं से इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।